We are evaluating this PINACA because we need system like that. We are looking the capacities offered by the India. This is more than business partnership. This is much more than that. This is cooperation. बहुत बड़ी बात है, इंडिया ऐसे एयरक्राफ्ट को जो है परचेज करता था, अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इंडिया अपने नीड्स तो पूरी करेगा, लेकिन साथ साथ इंडिया जो है डिफरेंट कंट्रीज को भी जो है इसको सप्लाई करेगा। तो इंडिया जो है वो अपने आप को जो एक ऑल्टरनेट टू चाइना वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया ये कह रहा है कि हमसे वेपन्स जो है वो आप खरीदें। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग। और डिफेंस सेक्टर में जिसको वो बोलते थे आत्मनिर्भर भारत, जिसका मतलब है कि ये एक मिशन है अपने आप को सेल्फ रिलायंस का। इंडिया से मदद मांगी और ये कहा है कि हमें अपने वेपन्स एक्सपोर्ट करें जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं। इंडिया का ताल्लुक तो इंडिया इतनी बड़ा स्केल है उसका कि वो कर सकता है, क्योंकि उसका स्केल इतना बड़ा है और उस स्केल के बड़ा होने की वजह से वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। लेकिन कंपनी आपको सब कुछ दे देगी भाई, इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं देगी। इंजन तो दिल है, इंजन किसी भी हवाई जहाज का दिल है, और कोई इंसान अपना दिल निकाल के कैसे दे दे किसी को कि लो छाती के अंदर हाथ डालो और दिल निकाल के। एक आपको ऐसी मुहावरतन बात बोल रहा हूं, लेकिन फ्रांस ने काम कर दिया। इंडिया तकरीबन 152 डिफेंस आइटम्स जो है वो फ्रेंडली नेशंस को जो है वो सेल करने की बात कर रहा है, जिसमें तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है, ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं, और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। आप हिस्ट्री देख ले, विलियम डैरिम्पल साहब की किताब आई है कि लास्ट 5000 साल में तक इंडिया ने वर्ल्ड को डोमिनेट किया थ्रू इट्स थ्योरेटिकल टीचिंग, साइंटिफिक एडवांसमेंट। और विलियम डैरिम्पल काफी रिस्पेक्टेड हिस्टोरियन है बाय द वे। पहले वो जय हिंद दोस्तों, पिनाका मिसाइल सिस्टम, इसको आप जानते ही होंगे, इसका नाम आपने सुना ही होगा। इसको भारत ने नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड कर दिया है। आर्मेनिया ने इसको आज से 2 साल पहले बहुत भारी मात्रा में खरीदा था। अभी भी आर्मेनिया अजरबैजान के खिलाफ डेटरेंस के लिए इसका यूज कर रहा है लगातार। आर्मेनिया के इस हथियार से अजरबैजान इतना डरा था कि उसने कहा भारत हथियार बंद कर दे आर्मेनिया को देना, ठीक है। अब उसी रॉकेट सिस्टम, पिनाका रॉकेट सिस्टम की डिमांड कर दी है फ्रांस ने। आपको पता ही है कि भारत की जो डिफेंस की सेल है वो लगातार साल दर साल, मैं कह रहा हूँ छोड़ो, मंथ दर मंथ बढ़ती जा रही है, इतनी स्पीड से बढ़ रही। अब फ्रांस ने इसमें फ्रांस के जो सुरक्षा एडवाइजर हैं उन्होंने कहा कि यार पिनाका जो डिफेंस सिस्टम है, पिनाका जो रॉकेट सिस्टम है, अपग्रेड करने के बाद ये ऐसा लग रहा है कि हम इसको जरूर खरीदने की ओर देखेंगे। और भारतीय सुरक्षा एजेंसीज और भारतीय डिफेंस एजेंसीज को इसका डेमो देने के लिए फ्रांस ने ऑर्डर कर दिया रॉयटर्स के हिसाब से। ठीक है, भारत इसका डेमो देगा फ्रांस को। अभी तो फ्रांस ने बस इसको, भारत जो इसकी प्रदर्शनी कर रहा था उसको देखा है। फ्रांस को ये भारत डेमो देगा, फ्रांस फिर इसको अप्रूव करेगा, तो ये एक और सेल भारत की हो जाएगी, और ये शायद मेरे ख्याल से पहली सेल होगी जो किसी यूरोप में होगी। प्रोक्योरमेंट, क्योंकि अगर आप चले जाएं सिर्फ और सिर्फ ये फोर्सी करने में कि इंडिया जो है वो दुनिया का सेकंड नेट आर्म इंपोर्टर रहा है, सेकंड नेट आर्म इंपोर्टर रहा है, ठीक है जी। और बड़े पैमाने पे इंडिया ने, लेकिन इंडिया अब जो है वो तकरीबन रिसेंटली मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि इंडिया ने बड़े पैमाने पे पैसा जो रखा है वो डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर करने के लिए रखा है। तकरीबन 70,000 करोड़ जो है वो रखा है इन्होंने, जिसमें आप ये समझ लें कि ये बहुत बड़ी पैसा है। और दूसरा ये है कि ग्लोबल इंडिया जो है वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेंस इक्विपमेंट की है उसमें भी। और दूसरा ये है कि एफडीआई के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि जी आप ठीक है हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। और जिस तरह अगर आपको पता है कि S-400 हैं या और इन्होंने डील्स वगैरह तो की हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या इंडियन ओशन रीजन में अगर आप देखें, इस पूरे रीजन में आप देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है आप और दूसरी बात जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में जिक्र किया कि इंडिया जो है वो बात कर रहा है मिलिट्री बेसिस की बात कर रहा है, ठीक है। और जैसे अगर 152 जो प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं
और मिलिट्री बेसिस वो जो है वो तलाश कर रहा है। अगर आपको याद हो कि मडागास्कर में इस हवाले से बात हुई थी कि जी ये कोई मिलिट्री बेस जो है वो उधर बना रहे हैं या सोच रहे हैं, फिर सेंट्रल एशिया में ये मिलिट्री बेस का सोच रहे हैं, बनी हुई हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा? एक इंडिया को बड़ा एडवांटेज और वो ये है कि अमेरिकन ये कहते हैं कि भाई इंडिया जो है उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। दिस इज व्हाट अमेरिकन्स आर सेइंग टू द पार्टनर्स इन द रीजन। सो व्हाटएवर, अब इंडिया जो है वो एक यूनिक प्लेयर है इन अ सेंस कि इंडिया बीइंग एन अमेरिकन पार्टनर इन क्वाड इज आल्सो एक्वायरिंग S-400 फ्रॉम रशिया। ठीक है, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में कहा कि दिस फैसिलिटी इज नॉट टू द टर्क्स, लेकिन ये फैसिलिटी उनको तो है। अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, वियतनाम में, फिलीपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में, और यहाँ पे वो एनहेंस कर रहे हैं। फिर जो बाकी जो ममालिक हैं, श्रीलंका, मालदीव जो वो तो वैसे ही छोटे छोटे हैं, उधर तो इंडिया वैसे अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। सो जो चाइना की जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है वो कहते हैं कि हमने इसको रोकना है। ऑन द अदर हैंड LAC के ऊपर जो मामलात हैं वो भी तेज हैं। फिर जो इंडिया ने S-400 खरीदे हैं वो पाकिस्तान की वो LOC के ऊपर भी, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी और LAC के ऊपर भी उन्होंने लगा दिए हैं। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली इसको बड़ा केयरफुली मॉनिटर कर रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान विल स्टे साइलेंट। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी एम्बिशंस इन इंडो पैसिफिक। लगता नहीं है इंडो पैसिफिक की तरफ हम जाएंगे या उस तरफ हम जाएंगे। तो हम सिर्फ अपना जो पाकिस्तान की ओवरऑल माजी में जो अप्रोच मैंने देखी है, समझी है, वो ये रही है कि बस अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करनी है और अपने नेबरहुड में अपने आप को देखना है कि हम डिस्टर्ब ना हो। Other than that, India क्या कर रहा है, this is not our responsibility. So protecting our territory, protecting our people, protecting our interest in the region. So अगर भारत को कोई सोच नहीं सकता था, ये ठीक नहीं है। पिछले 2000 साल का आप हिस्ट्री देख ले, विलियम डैरिम्पल साहब की किताब आई है कि लास्ट 5000 साल में तक इंडिया ने वर्ल्ड को डोमिनेट किया थ्रू इट्स थ्योरेटिकल टीचिंग, साइंटिफिक एडवांसमेंट। और विलियम डैरिम्पल काफी रिस्पेक्टेड हिस्टोरियन है बाय द वे। पहले वो लेफ्ट लीनिंग थे, आजकल देयर इज सम चेंज जो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है। हो सकेगा तो एक आप प्रोग्राम जरूर कीजिएगा। और विलियम डैरिम्पल साहब के उस फाइंडिंग पे जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले हजारों साल तक इंडिया ने एशिया पे और वर्ल्ड पे राज किया था, भारतीय थॉट प्रोसेस ने राज किया था। समय वापस आ रहा है, ठीक है ना। हम सोने की चिड़िया थे, तो उसके बाद ये कहना कि लोगों को बड़ा हैरान हो रहा है कि ये कैसे अमीर हो रहे हैं, तो वो लोग थे जो झूठ फैला रहे थे, जिन्होंने प्रोपेगेंडा का सहारा लिया, जिन्होंने हमें मैथोलॉजी कहा अपने आप को सच प्रूफ करने के लिए। तो ये इट्स अ एग ऑन देयर फेस, बिकॉज आप नेचर से नहीं लड़ सकते। मैं शैला जी को गिराने के लिए कॉन्स्पिरेसी करके उनको 4 दिन परेशान तो कर सकता हूं, बट यदि सत्य उनके साथ है तो अंत में शैला जी ही विजयी होंगी, उनको कोई हरा नहीं सकता। भारत सत्य के साथ था। भारत का मोटो है, भारत की फिलॉसफी है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही केवल जीत होती है। जो 40 बच्चे बने हैं वो इंडिया में बनेंगे TASL में। TASL क्या है? वो है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। इसी का उद्घाटन करने ये आए हैं प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज साहब, ठीक है ना। कि जो भारत में ये 40 मैन्युफैक्चरिंग होनी है, इन फाइनल असेंबली लाइन है बेसिकली ये, उसकी जो असेंबली और बाकी जो चीजें होनी है वो इंडिया में होनी है। इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए और असेंबली के लिए। वडोदरा वाला जो है वो असेंबली लाइन है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो बाकी जो 16 थे वो सितंबर 2023 से उनका हमें पहला जो था वो बैच इंडियन एयरफोर्स को मिल चुका है, क्योंकि उसकी डिलीवरी जो होनी थी उन 40 की, जो उन 16 की जो कि स्पेन में बने, वो 2023 सितंबर से लेकर के अगस्त 2025 तक वो 16 एयरप्लेन हमें मिलते थे। उसमें से कुछ की डिलीवरी हो रखी है, कुछ की डिलीवरी अभी होगी 2025 तक, और बाकी 40 जो हैं वो अब इंडिया में बनाए जा रहे हैं। और इसीलिए पेड्रो सांचेज साहब आए हैं। ये इंडिया में भी जॉब क्रिएट करेगा, प्लस ये इंडिया में टेक्निकल नो हाउ भी लाएगा। एक बार जब आप इतनी एडवांस एयरक्राफ्ट बना लेते हैं, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप समझ सकती हैं कि आज से 100 साल बाद इंडिया खुद भी इस फील्ड में एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना रहा होगा। शैला जी, यहाँ पे ये कहना बहुत आवश्यक है कि इंडिया ने फिलॉसफी में शांति के लिए उस अचीवमेंट को पा लिया था जिसमें इंडिया को ये लगा कि अगर हमारे पास शांति है
तो दुनिया में सबके पास शांति है, ऐसा था नहीं। जब हम अपनी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंटरनल पीस के लिए हमने फिलोसफीज लिखना शुरू की, उस समय सेंट्रल एशिया में और दूसरी जगह तोपें बनाई जा रही थी।